एक समय की बात है। एक गांव में रमा और रमेश नाम के पति पत्नी रहते थे। रमेश बहुत समय से खाली बैठा हुआ था, कोई काम नहीं करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे कहा कि घर में खाने के लिए सामान खत्म हो गया है, इसलिए अब जाओ कोई काम ढूंढ कर आओ। रमेश अपनी पत्नी से खाना बनवाकर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रमेश चलते चलते थक जाता है। अब उसे भूख भी लगने लगी थी, इसलिए वह कुएं के पास बैठकर खाना खाने लगता है। उसकी पत्नी ने उसे 7 रोटियां बांधकर दी थी। वह रोटियां गिनते हुए कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं, 5 खाऊं, 6 खाऊं के साथ ही साथ ही खा जाऊं। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, हमें मत खाना, हमें मत खाना, हमें मत खाना। लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं था, इसलिए रमेश फिर से गिनने लगता है। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं, 5 खाऊं, 6 खाऊं के साथ ही खा जाऊं। फिर से उसे वही आवाज़ सुनाई देती है, हमें मत खाना, हमें मत खाना, हमें मत खाना। लेकिन इस बार भी वहाँ कोई नहीं था, इसलिए रमेश फिर से अपनी रोटियां गिनने लगता है। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं, 5 खाऊं, 6 खाऊं के साथ ही खा जाऊं। लेकिन इस बार उसे 7 परियां दिखाई देती हैं। उनमें से एक परी उसके पास आती है और कहती है, हमें मत खाना, हम तुम्हें एक जादुई घड़ा देंगे। जब तुम इस जादुई घड़े को ये कहोगे कि हमें तरह तरह के भोजन दो, तो ये तुम्हें तरह तरह के भोजन देगा। ये कहकर परियां उसे जादुई घड़ा दे देती है और वह आदमी जादुई घड़े को लेकर वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। लेकिन देर होने की वजह से वह रास्ते में ही किसी के घर रुकने का फैसला करता है। तभी वह एक घर का दरवाज़ा खटखटाता है और एक बुढ़िया निकलती है। वह बुढ़िया से वहाँ एक रात रहने के लिए पूछता है और बुढ़िया उसे अंदर आने के लिए कह देती है और उसे सोने के लिए एक मंजी दे देती है और कहती है, बेटा अपना सामान मुझे दे दो, जब तुम सुबह जाओगे तो मैं तुम्हें दे दूंगी। ठीक है माँ जी, ये लीजिए, लेकिन इस घड़े को ये मत कहना कि मुझे तरह तरह के भोजन दो। इसे संभाल कर रखना, सुबह मैं आपसे ले लूँगा। ये कहकर रमेश घड़ा बुढ़िया को दे देता है और आप सो जाता है। लेकिन वह बुढ़िया कमरे में जाकर ये सोचने लगती है कि उस आदमी ने मुझे ये क्यों कहा कि इस घड़े को ये मत कहना कि दे मुझे तरह तरह का भोजन। ये सोचकर वह उस घड़े से कहती है कि हे घड़े, दे मुझे तरह तरह का भोजन। तभी घड़ा उसके सामने तरह तरह का भोजन तैयार कर देता है। ये सब देखकर बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है। वह फैसला करती है कि वह ये घड़ा उस आदमी को नहीं देगी। वह उस जादुई घड़े को अपने साधारण घड़े से बदल देती है। अब रमेश को ये नहीं पता था कि बुढ़िया जो उसको घड़ा दे रही है वह उसका नहीं है, वह जादुई ना होकर साधारण सा घड़ा है। सत्य का पता ना होने की वजह से रमेश बहुत खुश था। वह खुशी खुशी अपने घर के लिए चलता है। रमेश घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, रमा ये देखो, मैं अब जादुई घड़ा लेकर आया हूँ। अब हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इसे कहोगी कि हे घड़े कर तरह तरह का भोजन तैयार, तो ये तरह तरह का भोजन तैयार कर कर देगा। तभी रमा कहती है, जी अगर आप ये सच कह रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया बात है। अब हमें किसी बात का फिक्र नहीं है। तभी रमेश बोलता है, हाँ भाग्यवान, ये बात सच है और देखो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। तभी रमेश घड़े से कहता है, हे घड़े कर तरह तरह का भोजन तैयार। लेकिन घड़ा साधारण होने के कारण
वह व्यंजन नहीं तैयार करता। इस पर रमा रमेश से कहती है कि आपने व्यर्थ ही अपना समय खराब किया। अगर आप कमाएंगे नहीं तो हम खाना कैसे खाएंगे। अब आप जाइए और काम ढूंढ कर आइए। रमेश रास्ते में ये सोचता जाता है कि उन परियों ने उसके साथ धोखा किया। आज फिर वह उसी कुएं के पास जाकर खाना खाएगा और उनसे कुछ और मांगेगा। रमेश कुएं के पास बैठकर कहने लगता है, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं, 5 खाऊं, 6 खाऊं के साथ ही साथ ही खा जाऊं। आज फिर रमेश के साथ वैसा ही हुआ। वह 7 परियां आई। उनमें से एक परी उसके पास आई और कहने लगी, हमें मत खाओ। हमने तुम्हें कल जो जादुई घड़ा दिया था, तुम उसमें से कुछ भी लेकर खा सकते हो। तो अब तुम हमें क्यों खाने आए हो? तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। वह कोई जादुई घड़ा नहीं था, वह केवल एक साधारण घड़ा ही था। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो हम तुम्हें एक जादुई चीज़ और देंगे। इस बार हम तुम्हें ये जादुई बकरी देंगे। ये जादुई बकरी तुम्हें सोना देगी। इसे अपने घर ले जाओ। अब रमेश खुशी खुशी उस बकरी को अपने साथ ले जाता है। लेकिन इस बार फिर वह उसी बुढ़िया के घर रात रुकता है, क्योंकि उसका घर बहुत दूर पड़ता था और रास्ते में केवल उसी बुढ़िया का घर था, इसलिए वह उसके यहाँ रात रुकता था। रमेश को देखकर बुढ़िया खुश हुई। वह मनोमन सोचने लगी कि यह आदमी कल जादुई घड़ा लेकर आया था, आज भी कुछ न कुछ अवश्य लेकर आया होगा। वह खुशी खुशी उस आदमी को अपने घर में बुलाती है और रात रुकने के लिए कहती है। इस बार फिर रमेश अपना सामान पकड़ाते हुए बूढ़ी अम्मा से कहता है, अम्मा, ये बकरी सोना देती है, इसे संभाल कर रखना। मैं सुबह उठकर आपसे लेता जाऊंगा। ये सुन बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हुई। वह बकरी को अंदर लेकर गई और उस बकरी को अपने कमरे में बांध दिया। वह ये इंतजार करने लगी कि कब बकरी सोना देगी। देखते ही देखते बकरी ने सोना दिया। बुढ़िया बहुत खुश हुई। बुढ़िया के पास भी एक बकरी थी। उसने इस बार फिर ऐसा ही किया, जादुई बकरी को साधारण बकरी से बदल दिया। जब सुबह हुई और रमेश ने अपनी बकरी मांगी तो बूढ़ी अम्मा ने उसे साधारण सी बकरी दे दी। रमेश इस बात से अनजान था कि ये बकरी बूढ़ी अम्मा ने बदल दी है और मुझे जादुई बकरी की जगह पर साधारण बकरी दे दी है। अब रमेश खुशी खुशी उस बकरी को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है और घर पहुंचते ही अपनी पत्नी को कहता है कि आज मैं जादुई बकरी लेकर आया हूँ, ये हमें सोना देगी। वह दोनों ये इंतज़ार करने लगते हैं कि कब ये बकरी सोना देगी। समय बीतता जाता है लेकिन वह बकरी सोना नहीं देती, उल्टा उनके घर को गंदा कर देती है। उसकी बीवी उसे फिर बोलती है और कहती है, आप ढंग का कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? रोज़ कुछ ना कुछ उठा लाते हो। देखो, आज इस बकरी ने सारा घर गंदा कर दिया। अब इस बकरी को बाहर छोड़ कर आओ और जाओ कोई नया काम ढूंढ कर आओ, तभी तो हमारा घर चलेगा। ठीक है, मैं इस बकरी को बाहर छोड़ने जाता हूँ। तब तक तुम मेरी रोटी बांध कर रखना, मैं काम ढूंढने जाऊँगा। लेकिन रमेश आज फिर उसी कुएं के पास रुकता है और बैठकर अपनियां रोटियां गिनने लगता है। वह गिनना शुरू करता है और जब वह तीसरी बार अपनी रोटियां गिनता है तो वही 7 परियां उसके सामने आती हैं और उनमें से वही एक परी उसके पास आकर कहती है, तुम आज फिर से आ गए। हमने तुम्हें जादुई बकरी दी थी जो सोना देती थी, लेकिन तुम आज फिर हम सबको खाने आ गए। हम इस बार तुम्हें एक दरी देंगे जिसे झाड़ने पर सोना निकलेगा।
लेकिन ये आखिरी बार होगा। उसके बाद हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। लेकिन रमेश इस बार फिर उसी बूढ़ी अम्मा के घर रुकता है। वह बूढ़ी अम्मा अपने कमरे में जाकर उस दरी को खोलती है, मतलब झाड़ती है। उसमें से सोना निकलता देख बूढ़ी अम्मा बहुत खुश होती है और उस दरी को अपनी दरी के साथ बदल देती है। इस बार फिर रमेश अपने घर जाकर अपनी पत्नी को ये बताता है कि दरी जादुई है, इसे झाड़ने से सोना निकलता है। लेकिन जब वह दोनों पति पत्नी उस दरी को झाड़ते हैं, उसमें से कुछ नहीं निकलता। इस बार फिर रमेश को अपनी पत्नी से सुनना पड़ता है। रमेश अपने मन में ये सोचता उस कुएं की ओर बढ़ता चलता है कि आज मैं आखिरी बार उस कुएं के पास जाऊंगा। अगर उन परियों ने मुझे आज कुछ जादुई दिया तो ठीक है, वरना मैं उस कुएं के पास कभी नहीं जाऊंगा। आज फिर रमेश कुएं के पास बैठकर रोटियां गिनने लगा। फिर से वही 7 परियां उसके सामने आई। उनमें से एक परी उसके पास आकर उससे पूछती है, रमेश, क्या तुम रास्ते में किसी के पास रुकते हो? हाँ, मैं एक बूढ़ी अम्मा के यहाँ रुकता हूँ। वह बहुत अच्छी है। मैं उसे अपना सामान पकड़ा देता हूँ और वह सुबह होते ही मुझे मेरा सामान वापस लौटा देती है। अगर ऐसी बात है तो इस बार हम तुम्हें एक रस्सी और एक सोटी देंगे। तुम इसे ये कहना, बांध ले रस्सी और मार दे सोटी। इस बार फिर रमेश बूढ़ी अम्मा के यहाँ रात रुकता है। लेकिन इस बार रमेश को बूढ़ी अम्मा पर शक था। लेकिन रमेश खुश था कि उसे परियों ने सोटी और रस्सी दी है। उस सोटी और रस्सी के बारे में बुढ़िया अनजान थी। उसे लगा ये भी सोना ही देंगी, इसलिए वह खुशी खुशी उस रस्सी और सोटी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। रात होती है। जब रमेश सो जाता है तो बूढ़ी अम्मा उठती है और रस्सी और सोटे से कहती है, बांध ले रस्सी, मार दे सोटी। जब ये बात बूढ़ी अम्मा रस्सी और सोटी से कहती है तो रस्सी बूढ़ी अम्मा को बांध लेती है और सोटी उसे मारने लगती है। बूढ़ी अम्मा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर रमेश दौड़ा दौड़ा आता है और बूढ़ी अम्मा से कहता है, तो अम्मा, वो तू थी जो मेरे सारे जादुई सामान को अपने पास रखकर मुझे साधारण सा सामान दे देती थी। अब मैं इस सोटी को और रस्सी को तभी रुकने को कहूँगा जब तुम मुझे मेरा सारा सामान वापस दे दोगे। रमेश सारा जादुई सामान अपने घर लेकर आता है। जादुई घड़ा, तरह तरह के पकवान, जादुई दरी, सोने के सिक्के और जादुई बकरी सोना देती है। इस सब से वह दोनों पति पत्नी बहुत जल्दी अमीर हो जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन जब ये बात राजा को पता चलती है तो राजा अपने एक मंत्री को उन दोनों पति पत्नी के पास भेजता है। वह सैनिक रमा और रमेश से कहता है कि राजे ने आदेश दिया है कि वह सभी जादुई चीज़ें राजे के पास होनी चाहिए, इसलिए वह सब राजे के हवाले कर दी जाए। रमेश सोचने लगता है, लेकिन रमा झट से बोलती है, ठीक है, अगर राजे को ये सब चाहिए तो उसे हमारे साथ युद्ध करना होगा। अगर वह जीता तो ये सब हम उसे दे देंगे, लेकिन अगर हम जीते तो हम इस राज्य के नए राजा और रानी बनेंगे। ये बात सैनिक अपने राजा से जाकर कहता है। राजा हंसने लगता है और कहता है, ठीक है सैनिक, अगर वे दोनों मूर्ख अकेले मेरी इतनी बड़ी सेना से युद्ध करना चाहते हैं तो तुम जाओ, उनकी इच्छा पूरी करो और उन्हें हराकर वह जादुई सामान मेरे पास लेकर आओ। रस्सी और सोटे की सहायता से रमा और राकेश ने राजा की सेना को हरा दिया और वह स्वयं खुशी खुशी रहने लगे।